बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर आप प्लीज़ मुझे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करवा दें, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करवा दें। तो मैंने कभी ऐसे नहीं किया, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं पहले पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करूँ, फिर दैन दूसरे चैप्टर की तरफ जाऊँ, क्योंकि मेरा भी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों कंटिन्यू है और तकरीबन हाफ से ज़्यादा मैंने उसे सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, 2 तो तकरीबन कंप्लीट ही हो गया है, लेकिन चैप्टर नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, लेकिन उसी के बीच में मुझे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना पड़ रहा है। वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 7 करवा दें मुझे मेरे कॉलेज में या फिर मेरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चैप्टर नंबर 7 को पढ़ाया जा रहा है पहले। तो चलो आ जाते हैं, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो 7.1 को आज से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आपके कॉलेज या फिर आपके जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होने से पहले पहले मैं क्या कर दूँ, आपके तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, साथ साथ चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, बल्कि चैप्टर नंबर 3 बचा है, तो चैप्टर नंबर 3 के भी क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे। तो चलें आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहूँगा, आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है। और साथ साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, तो उसकी मदद से आप क्या हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो हमारे पास ज्योमेट्री का सेशन है। ठीक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे उस तरह से उसके कॉन्सेप्ट और उसके डेफिनेशन टाइप की चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है तो हम स्ट्रेट टाइप के इक्वेशंस को ही पढ़ेंगे, इसके अंदर उसकी ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। तो याद रखना कि हमें डिस्टेंस फार्मूला जब भी निकालना होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हमारे पास एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मेरे पास वाई एक्सिस होता है। ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है और एक मेरे पास क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान सपोज करो कि मेरे पास एक टर्म है ये वाली, जैसे कि ये है एक मेरे पास टर्म है ए। ठीक है, और दूसरी टर्म मेरे पास यहाँ से आ रही है वाई एक्सिस की, इसकी कोई वैल्यू है जैसे कि x1, y1। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास कुछ सफ़र इसने पूरा किया और इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पहुँची बेटा, यहाँ। ठीक है, और ये जो पहुँची यहाँ। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो मेरे पास पार्ट बी पहुंचा, ठीक है, जिसको मैंने x2, y2 बोला। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा ना, उसका जो फार्मूला होगा, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, तो उसका जो फार्मूला होगा बेटा वो ये होगा। क्या होगा, मेरे पास d1 अपॉन, मैं इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। तो मैंने क्या करा बेटा, जो मेरे पास ये एक्स वाई, मैंने इसको ए और बी बोल देना, आप इसको P1 और P2 कह देना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, डी इस इक्वल टू क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है P1 या P2 या जो भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होगा वो, उसके ऊपर मॉडुलस का निशान बार इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तरीक़ेकार क्या होता है, हमारे पास किसी भी ग्राफ में या किसी का भी डिस्टेंस मालूम करना होता है कोऑर्डिनेट्स का, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो मालूम कर लिया, लेकिन इसके दरमियान में जो बीच वाली जो पॉइंट की वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, वो किससे निकलता है बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला से लिखता है। सी से सेंटर आप डोनेट कर सकते हो, इसको एक और अल्फ़ाबेट कह सकते हो सी। तो मेरे पास जो बीच में जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा बेटा, x और y से डोनेट कर सकते हो, और उसका फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मेरे पास तरीक़ेकार होता है एक मिड पॉइंट निकालने का और एक मेरे पास क्या, डिस्टेंस निकालने का। ये चैप्टर नंबर आपके पास इससे पहले शायद आपने 9 क्लास के कोर्स में मौजूद है, इसके तमाम डेफिनेशन, क्योंकि वो चैप्टर ही डिस्टेंस पर है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पे। तो चलिए आए थे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है फाइंड, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्यूशंस करवा सकूँ। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपने क्या करना है बेटा, 2 पेयर्स दिए हुए, इसका आपने डिस्टेंस निकालना है। ये वही जाहिर सी बात है, एक ग्राफ होगा जिसके अंदर क्या होगा, एक ए की वैल्यू होगी, एक बी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक मेरे पास -1 है और 3, और एक में मेरे पास है बेटा 5 और -5। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं
लिखता हूँ सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन लिखा और जो सवाल लिखा हुआ वो सवाल को वापसी उतारोगे। तो a की वैल्यू क्या है मेरा -1 और 3, जबकि b की वैल्यू क्या है बेटा 5, -5। सबसे पहले लेट करोगे कि पहली वाली वैल्यू क्या है बेटा x1 है जो कि किसके बराबर है -1 के। फिर उसके दूसरी वैल्यू बेटा y1 है जो कि क्या है मेरे पास 3 के। तीसरी वैल्यू मेरे पास कौन सी बेटा x2 है जो कि मेरे पास क्या है बेटा 5। और चौथी वैल्यू क्या मेरे पास y2 जो कि मेरे पास क्या है -5। एक साथ लिख लेना ये तमाम वैल्यूज़ को ताकि कहीं जाके आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो, ठीक है। तो ये लिख लिया। क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है बेटा a और b के दरमियान, तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है a b ऊपर डैश और इस तरीके से मैंने लगाया और ये क्या हो जाएगा बेटा रूट लगाया। और फार्मूला क्या होता है मेरे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने फार्मूला भी आपके सामने लगा के देख लिया। देखो आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है ना, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। मेरी पूरी कोशिश होगा कि मैं आपको बहुत ही नरमी और पोलाइट तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपको पढ़ने में भी क्या है मज़ा आए और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आए। वो इससे मज़ा आएगा कि अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। लेक्चर्स जब आप लोग कमेंट करते हो और मुझे पता चलता है कि बच्चों ने इस तरह के मतलब कमेंट किए हैं, इतना अच्छा मोटिवेटिव कमेंट किया है, तो उससे क्या होता है मेरे अंदर ना ज़्यादा जज्बा पैदा होता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। क्योंकि न्यू चैनल है तो न्यू चैनल की वजह से आपको सब्सक्राइब के लिए मैं बार बार कहता हूँ ताकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। क्योंकि पढ़ो लर्न टुगेदर को तो आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया था, उसी तरह से इसको भी सपोर्ट करोगे। तो क्या लिखा बेटा x2 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x2 की वैल्यू मेरे पास 5 है तो 5 लिखा। जबकि x1 की वैल्यू क्या है बेटा -1, तो मैंने -1 अंदर लिखा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा दिया होल स्क्वायर लगा दिया। -1 को मैंने अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि दो आपके पास साइन एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। प्लस का निशान y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू -5 है। फिर कौन सा निशान है माइनस का निशान है। और y1 की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, तो 3 लिख दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया होल स्क्वायर लगा दिया। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो मैंने वैसे ही रूट आपके सामने लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 5 + 1 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 5 माइनस का 8 उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि इसका पावर क्या लगा हुआ है बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने ए बी लिख दिया और क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 का, 6 6 36, ठीक है। 8 8 64, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया। अब जब तुम 64 और उसको प्लस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आपको भी मालूम है कि मेरे पास इसका वैल्यू 100 आएगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं a और b लिखता हूँ, ठीक है। और मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ रूट की जगह 100। बेटा 100 का रूट किसके बराबर होता है, 100 का रूट हम सबको मालूम है बेटा 10 के बराबर होता है। तो मैं क्या लिखूँगा बेटा 10 लिख दूंगा और इसको क्या कर दूंगा यूनिट, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है यूनिटी होती है। तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो कितना आसान तरीका था और हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसकी वैल्यू बेटा सी और डी है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पार्ट 2 जो है मेरे पास वो क्या है बेटा सी है, जबकि यहाँ पे क्या है बेटा डी है। सी और डी की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो सी की वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास -1 कॉमा उसके बाद क्या लिखा हुआ है 0 और फिर 0 -1, ठीक है। 0 फिर 0 -1, ठीक है। 0 फिर यहाँ पे क्या है 0 -1। तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ नज़र आ सके। तो आपने बेटा क्या करना है सोल्यूशन लिखना है। तो मैंने सोल्यूशन लिखा और क्या लिखूँगा सवाल को वापसी उतार दूँगा। तो -1, 0 डी 0, -1। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। हमें फार्मूला मालूम है लेकिन उससे पहले लेट करना होगा कि x1 की वैल्यू क्या है बेटा -1, जबकि y1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 0, जबकि x2 की वैल्यू क्या है बेटा 0, जबकि y2 की वैल्यू क्या है -1। तो मैंने लिख दिया। अब चलो इसके अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं क्योंकि सी डी लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिखूँगा सी और डी लिखूँगा और इसको किस तरह से लिखूँगा इस तरीके से लिख दूँगा। कैसे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला हो गया। अब क्या करना होगा बेटा इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब तो मुझे मालूम हो गया कि आपको ये सवाल सॉल्व करना आ गया, लेकिन मैं आपको तमाम सवाल सॉल्व करके इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप कहते हो कि सर सारे सवाल सॉल्व किया करें। तो x2 की वैल्यू क्या है 0, -x1 की वैल्यू क्या है बेटा -1 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास y2 की वैल्यू -1 और माइनस का क्या हो जाएगा ये 0, इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है।
तो सी और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास बेटा, सी डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर बेटा मेरे पास 2 होता है, ठीक है। और मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सी और डी की मेरे पास बेटा 2 आ जाएगा ना, 1 + 1 2 के बराबर हो जाएगा, तो √2 यूनिट, ठीक है। ये माइनस का निशान पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर जब भी पावर इवन नंबर होता है तो मेरे पास अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट 3 को भी सॉल्व कर लेता हूँ और देख लेता हूँ इसकी वैल्यू क्या है। तो पार्ट 3 की वैल्यू बेटा ई और एफ है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास ये ई है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, वो 1 - 1 है, ठीक है। तो 1, -1, जबकि f की वैल्यू क्या है बेटा, f की वैल्यू जो है मेरे पास 2, 7। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास क्या है बेटा, 2, 7, ठीक है। तो ये टर्म मैंने लिख कर दिखा दिया। फिर से सोल्यूशन लिखोगे और फिर से वही सवाल को वापसी क्या करोगे, उतार दोगे। तो मैंने इस सवाल को वापसी से आपके लिए उतार दिया और फिर क्या करना होगा, फिर लेट करना होगा। लेट कैसे होगा बेटा, x1 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा -1, जबकि x2 की वैल्यू क्या है बेटा 2, जबकि y2 की वैल्यू क्या है बेटा 7। फार्मूला क्या होता है, अब डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है। e और f के दरमियान फार्मूला लगाना है, तो मेरे पास क्या होता है, रूट लगूंगा, x2 - x1 होता है। तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 माइनस, और x1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, प्लस का निशान, y2 की वैल्यू क्या है बेटा 7, और यहाँ पे माइनस का 1 है ना, तो माइनस लगूंगा और माइनस का 1 लिख दूंगा y1, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, थोड़ा सा नीचे जाना होगा, तो मैं नीचे चले आता हूँ, ठीक है। आई थिंक सो लाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, इस लाइट को मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। आई थिंक सो लाइट काफ़ी दूर से आ रही थी, अब शायद सही होगा, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करना होगा, अब इसे सॉल्व करना होगा। तो जाहिर सी बात है 2 में से 1 जाएगा तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 7 माइनस प्लस, तो 8 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो मेरे पास ई और एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ई और एफ़ की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 1 का 1 होगा, प्लस 8 × 64, ठीक है। तो 64 + 1 तो मेरे पास क्या होता है बेटा 65 होता है ना। तो ई एफ की मेरे पास बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्या वैल्यू आई है बेटा 65 रूट, और इसके साथ क्या लग जाएगा, यूनिट लग जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसका पार्ट 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो पार्ट 3 तो मेरे पास ऊपर, पार्ट 4 की जो वैल्यू है उसको भी देख लेता हूँ। पार्ट 4 की वैल्यू बेटा जी की वैल्यू जो है वो -1 और -4 है, ठीक है। -1 और -4, जी की वैल्यू -1 और -4, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है बेटा, उसके बाद मेरे पास लाइक एच की वैल्यू है 5 - 4, ठीक है। तो 5 - 4, और जबकि ये वैल्यू किसकी बेटा, एच की वैल्यू है, ठीक है। चलो आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्लियर क्यों नहीं हो रहा, अब सही है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखा, सवाल को वापसी उतारा, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, -1 - 4, ठीक है, जबकि एच की वैल्यू क्या है बेटा 5 - 4, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। फार्मूला मेरे पास क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला का GH। तो मैं क्या करूँगा बेटा, x2 को माइनस करूँगा x1 से, लेकिन उससे पहले लेट कर लूँगा कि x1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास -1, y1 की वैल्यू क्या है -4, जबकि x2 की वैल्यू क्या है बेटा 5, जबकि y2 की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ है। अब इसको लिख देता हूँ। मेरे पास x2 - x1 होता है ना, तो क्या होगा, रूट लगाऊंगा, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, माइनस का निशान, फिर x1 की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान। फिर इसके बाद क्या लिखा है बेटा y2 मेरे पास -4 और y1 भी -1 है, ठीक है। तो -4 माइनस फिर से लगाऊंगा, फिर अंदर भी -4 लिखूंगा, और ठीक है, और इन सब के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। -4 है y2, तो माइनस लगा, फिर -4 ही होगा, वैसे तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास देखते हैं इसकी वैल्यू वैसे बुक में क्या आ रही है वो भी देख लूँगा और यहाँ पे भी देख लूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा G+1, ठीक है। GH की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो आ रही है लाइक दिस, माइनस प्लस, तो +1 6 का ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और प्लस में से 0 तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा साइड टर्म, ठीक है। फिर GH हो गया। बेटा रूट से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाता है, तो हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो GH की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बेटा, मेरे पास आ गई 6,
यूनिट, ठीक है। तो 6 यूनिट इसकी वैल्यू हो गई और हमने हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का चारों पार्ट सॉल्व कर लिया। चले आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो बहुत आसान से सवाल है और आराम तरीके से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, एक पॉइंट है जो कि कहाँ है बेटा, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। विच इज़ 5√2 यूनिट, जिसकी बेटा डिस्टेंस कितना है बेटा, 5√2 यूनिट है। किस तरीके से, ये देखो मैंने एक ट्रम बनाया एक्स एक्सिस का, ठीक है, दूसरा ट्रम बनाया मैंने वाई एक्सिस का, ठीक है। ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था अभी। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बनाया है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि एक तुम्हारे पास लाइन है जो कि मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, 5,2 दिया हुआ है, ठीक है। 5,2 मतलब एक्स एक्सिस 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक्स क्या है बेटा 2, तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ एक और, सॉरी 5,2 ना, 5 मेरे पास x था और y मेरे पास 2, ठीक है, 1 और 2। तो यहाँ तक मेरे पास एक वैल्यू जा रही है, ठीक है, रैंडमली मैंने सोचा है, ठीक है, ये वैल्यू है, ठीक है। और कहा जा रहा है आपके पास ये वैल्यू तो गिवन है और कहा जा रहा है कि यहाँ से लेके जो पहली वैल्यू है ना वो आप फाइंड आउट कर लो, क्योंकि इसमें अवे का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो मुझे आखिरी वैल्यू दी हुई है, मतलब b की वैल्यू गिवन है जो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है 5,2 है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि बेटा a की वैल्यू क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले भी कहा गया है कि ये किस में लाई कर रहा है बेटा, y में लाई कर रहा है, ठीक है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है। जब y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो मेरे पास क्या होगा बेटा, x 0 होगा, ठीक है। y एक्सिस पे जो कोई भी चीज़ लाई करेगी तो x 0, अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो y 0, ठीक है। तो y में लाई करे तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू क्या होगी, मेरे पास y ही होगी, ठीक है। मैंने इसको क्या कंसीडर कर लिया कि मेरे पास क्या है, y है, ठीक है। तो अब इस वाली वैल्यू को मालूम करना है, लेकिन इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है बेटा, 5√2 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस की वैल्यू 5√2 की मुझे दी हुई है, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और जो चीज़ गिवन है उसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास क्या गिवन है बेटा, b की वैल्यू गिवन है जो कि मेरे पास क्या है 5,2, a की वैल्यू मुझे बेटा निकालना है, ठीक है। a की वैल्यू में मेरे पास 0, क्या है बेटा y, ठीक है। तो 0, मैंने क्या लिख दिया y, जबकि डिस्टेंस जो दिया हुआ है d जो दिया हुआ है, मतलब b a और b का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा, 5√2 और 5, ठीक है, 5√2, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे गिवन है। देखो कितना आसान तरीका हो गया ना अब इसको सॉल्व करना। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे और सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये देखो मैं a भी लिखता हूँ, ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, रूट लिखूँगा, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, a और b लिखना होगा, ठीक है। ये सपोज तुम लोग कर सकते हो, इसे a में भी रख सकते हो तो इसको b में भी रख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। अवे का वर्ड यूज़ किया गया, इतना दूर है तो मैंने इसको क्या बोल दिया बेटा कि ये मेरे पास b वाली वैल्यू है, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो मैंने क्या करा बेटा, x2 की जगह सबसे पहले लेट कर लो कि मेरे पास y1 की वैल्यू क्या है बेटा, y1 की वैल्यू मेरे पास 0 है, सॉरी पहले x1 आएगा ना, तो x1 की वैल्यू मेरे पास 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, y ही है, ठीक है। फिर मेरे पास बेटा x2 की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, जबकि मेरे पास y2 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको इसी तरीके से आपने लिखना होगा। तो चलो लिख लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर क्या होगा, माइनस का x1, तो x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 की वैल्यू 0 है, तो मैंने 0 लिखा, उसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। प्लस का निशान डाला। y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, y2 की वैल्यू मेरे पास 2 है बेटा। फिर माइनस का क्या हो जाएगा, मेरे पास y हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, a भी इसकी जगह वैल्यू लिख सकता था, मैंने अभी लिखा नहीं है, फिलहाल लिख देता हूँ, आगे जाके लिख दूँगा। तो 5 0 में 0 जाएगा तो 5 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का निशान, ठीक है, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ ए बी की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 5√2 है, तो क्या लिख दूंगा, 5√2 लिख दूंगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या उतना होता है बेटा, मेरे पास 25 होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, 25 हो गया।
और प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अपना एक काम कर लो, एक काम ये कर लो कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे रूट लगा हुआ है, ठीक है, मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, तो मुझे रूट को क्या होना होगा, कैंसिल आउट कर देना होगा। ठीक है, तो रूट की वैल्यू कैंसिल आउट कैसे होगा, बहुत आसान तरीका है। मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, इसको मैंने √2 लिखा है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और उसी तरीके से 25 प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर के ऊपर भी क्या लगा दिया बेटा, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और बेटा इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 2 इसके साथ भी होगा 5 के साथ। ठीक है, तो 5 से क्या हो जाएगा 25। ये मैथ्स का रूल होता है ना, जब स्क्वायर लगा होता है तो सब जगह होता है होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 25 वैसे ही बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसको फार्मूला के तहत खोल लो, अदरवाइज इसको इधर ले आओ। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 के बराबर होता है, और ये 25 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फार्मूला लगाने से बेहतर और वो तमाम चीज़ें करने से बेहतर क्या करूँगा, रूट लगा के ना दोबारा से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दूँगा। तो 50 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 25, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दोबारा से रूट लगा लो ताकि ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है अदरवाइज, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। तो 25 के ऊपर भी रूट लग जाएगा, और 2 माइनस वाई के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। 25 का रूट क्या होता है बेटा 5 होता है, लेकिन एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर दो बेटा, इस 2 को इधर ले आओ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको ना एक दफ़ा प्लस में लिख देता हूँ और एक दफ़ा माइनस में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बेटा ये माइनस का वाई है, तो एक काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखना होगा और एक दफ़ा किस में लिखना होगा, माइनस में लिखना होगा। तो याद रखना ये मैं उधर लेके गया हूँ, तो ऊपर वाला प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस में वैल्यू वैसे ही निकालना होगा। ठीक है, तो क्या लिखूँगा बेटा, वाई लिखूँगा, एक दफ़ा 2 प्लस 5 लिख दूँगा, और एक दफ़ा क्या लिखूँगा, y 2 माइनस 5 लिख दूंगा। ठीक है, तो 2 प्लस 5 किसके बराबर होता है 7 के, और ये किसके बराबर होता है बेटा -3 के। तो मेरे पास y की 2 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी बेटा, एक -3 और एक मेरे पास आ गई +3। मैं बुक में भी देख लेता हूँ और मैच कर लेता हूँ क्या जवाब मैंने सही निकाला है। तो अगर मैं इसको देख लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 7 - 3। ठीक है, तो हाँ 7 भी है और माइनस का 3 भी है। अब इसको लिखोगे कैसे, ठीक है, इसको लिखने का तरीका बहुत आसान तरीका हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 0, -y था, तो क्या हो जाएगा, एक दफ़ा a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 0, माइनस का 3, और एक दफ़ा होगी बेटा क्या वैल्यू, a की वैल्यू 0,7। ठीक है, तो 7 था और एक -3 था, तो मैंने लिख दिया, क्योंकि ये मेरे पास किसकी आई है, y की दोनों वैल्यू आई है, और x दोनों में क्या था बेटा 0 था, तो 0, -3 और 0, -7। तो ये मेरे पास क्या है, आंसर है इस पूरे सवाल का। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आप ले लो स्क्रीनशॉट ताकि आपके पास पूरा काम एक ही जगह आ जाए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया था। तो चलो आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन जिस तरह से हमने सॉल्व किया, तो बेटा सोल्यूशन लिखना, जो जो चीज़ें मौजूद है उसको लिख देना। जैसे कि मैंने क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इस दफ़ा एक्स एक्सिस बोला क्या है, मतलब वाई क्या होगा 0 होगा इसमें, इस 41 यूनिट अवे फ्रॉम 7 - 5। तो इसको मैं बोल लेता हूँ बेटा बी जो है मेरे पास अवे फ्रॉम लिखा हुआ था 7,5 हो गया। ठीक है, जबकि मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या होगा बेटा, ए की वैल्यू मेरे पास जो मैंने एक्स एक्सिस में बोला गया है तो एक्स ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वाई क्या हो जाएगा 0। उसमें क्या था बेटा वाई 0 था, उसमें क्या था बेटा x 0 था, क्योंकि y एक्सिस पर लाई कर रहा था, लेकिन इसमें x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो मेरे पास क्या होगा बेटा y 0 होगा। ठीक है, मैंने एक दफ़ा लेक्चर में बताया भी था कि किस तरीके से x एक्सिस 0 होता है और y 0 होता है। ठीक है, तो और मेरे पास डिस्टेंस जो दिया हुआ है बेटा a और b का जो मेरे पास डिस्टेंस है वो कितना है बेटा 41 यूनिट है। ठीक है, मैं a b से यूनिट कर रहा हूँ क्योंकि उसको मैं पहले वैल्यू लिखूँगा। ठीक है, तो आ जाते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले लेट कर लेते हैं।
कि मेरे पास y1 और x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 की वैल्यू पहली वाली क्या है मेरे पास xc है, और y1 की वैल्यू क्या है बेटा 0। मैं a और b को देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसको लिखने का तरीका फिर सही कर लेना, ठीक है। फिर मेरे पास x2 की वैल्यू क्या होगी बेटा -7, जबकि y2 की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, इसको फॉर्मूला लगा के जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो a और b, अगर तुम इसको x1 y1 लोगे तो फिर तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, b और a लिखना होगा, ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही टर्म मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे होगा, बहुत आसान तरीका, a और b तुमने लिखा और वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट कर दिया। x2 की वैल्यू क्या है बेटा -7 है, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है बेटा xc है, तो मैंने xc लिख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। y2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 5 है, ठीक है, जबकि y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस डाल के 0 लिख दिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ab की वैल्यू भी मुझे मालूम है √41 है, ठीक है, जबकि क्या होगा, ये हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, और प्लस का 5 हो जाएगा और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन माइनस का x, सॉरी गलती हो गई, मैंने यहाँ पे x नहीं देखा तो ये रह जाएगा फिर। तो ए बी की जगह क्या होगा बेटा 41, अंडर रूट वैसे ही लिखा, माइनस का 7 लिखा और माइनस का x मत भूल जाना, इसको इसके बाद स्क्वायर लगाओगे, प्लस 5 के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो 5 5 से कितना होता है बेटा 25 होता है। तो माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 5 5 25 और √41। बेटा मुझे रूट नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, रूट के बगैर वाला चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा बेटा 41 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इसको इक्वल टू, और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा -7 x का होल स्क्वायर प्लस 25 के ऊपर भी क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा 41, ठीक है, और -7 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने कर लिया बेटा। 25 इक्वल टू के बाद चले जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, और मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट भी कर लेता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है बेटा, वो मेरे पास आ जाएगी, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे फिर से ऊपर करना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो मेरे पास 41 में से माइनस क्या हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, ठीक है, और -7 माइनस का x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्व और देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है बेटा वो क्या होगी, 41 को मैं माइनस कर दूंगा, किससे, 41 को मैं माइनस कर दूंगा 25 से, लेकिन क्या होगा मेरे पास इसकी वैल्यू, जल्दी से देख लेते हैं, 41 माइनस 25 तो मेरे पास 16 होता है, ठीक है। तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 माइनस का x का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर लगा, मुझको हटाना है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 16 के ऊपर रूट लग जाएगा और -7 माइनस x स्क्वायर के ऊपर भी क्या लग जाएगा, रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 16 का रूट मेरे पास क्या होता है बेटा +-4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस का 7 माइनस का x, ठीक है, माइनस का x को इधर ले जाता हूँ, 4 को इधर ले आता हूँ, तो माइनस का x यहाँ पर क्या प्लस में हो गया, माइनस का 7 प्लस माइनस था, यहाँ पर आके क्या होगा, प्लस माइनस ही रहेगा 4, क्योंकि साइन चेंज होकर वही बन जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस ही बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसे सॉल्व कर लेना होगा, x को एक दफ़ा -7 + 4 के साथ लिखना होगा, ठीक है, और x को एक दफ़ा -7 - 4 के साथ लिखना होगा, ठीक है। तो मेरे पास बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मेरे पास 7 में से 4 जाता है तो मेरे पास 3 बचता है, तो किसका बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा, और x की वैल्यू एक दफ़ा क्या बचेगी 7 8 9 10 11, तो माइनस का क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मैंने बताया था a की वैल्यू क्या है बेटा, a मेरे पास x, 0 के बराबर है, तो एक x की वैल्यू क्या आई है बेटा -3, 0, जबकि एक a इस x की वैल्यू क्या आई है -11, 0। मैं बुक में भी चेकआउट कर लेता हूँ कि मेरे पास यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
ताकि क्या हो सके, एक वेरिफिकेशन हो जाती है ना कि कहीं मैंने कहीं पर कैलकुलेशन गलती तो नहीं कर दी। अगर मेरे पास कैलकुलेशन गलती हो जाएगी तो फिर मुझे फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं चेकआउट कर देता हूँ। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आया है, वैसे हमने कहीं कैलकुलेशन गलती की भी नहीं थी। तो ये भी क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ। तो बस अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।